तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव का सपना देखने वाले अभ्यर्थी तैयार हो जाएं। एक बड़ी अपडेट इस वैकेंसी को लेकर आ गई है। इस बार आप लोगों को सटीक जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 अब विद्यार्थियों का इंतजार हुआ समाप्त। यहां पर आप देखोगे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। 10,000 20,000 नहीं, पूरे 23,011 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी और इसको लेकर भी न्यूज में भी बड़ी अपडेट आई है, तो आपके साथ साझा करने वाला हूं। जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या आपको पहले इसके बारे में काफी कुछ पता है, तो आज और भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, जैसे कि सिलेबस को लेकर, आपकी नोटिफिकेशन को लेकर। आप तैयार हो जाइए, इंतजार समाप्त हुआ नोटिफिकेशन का। तो आ जाएं, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 में इंतजार हुआ समाप्त। युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष। सिलेबस क्या रहेगा इसका और नोटिफिकेशन का क्या सीन है, सब कुछ आज वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि अपडेट इसकी आ गई है। आप देख सकते हैं योग्यता, डिग्री और डिप्लोमा, और पहले से अगर आप रोजगार सहायक है तो मात्र 12वीं। इसमें कुल पद 23,011 होंगे। इसके बारे में पूरी अपडेट आज इस वीडियो में मिलेगी और आज कन्फर्म आपको अपडेट देने वाला हूं, सटीक जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लें, रोजगार गुरु यूट्यूब चैनल को आप लोग सबसे पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सटीक सही जानकारी आप लोगों के पास में समय से सबसे पहले पहुंच सके। और हां, इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लें, तो पीडीएफ भी डाल दूंगा। आप कंप्लीट पीडीएफ बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। लेकिन जरूरी अपडेट जो आ जाइए वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। आप अच्छा ध्यान रखिएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। यहां पर आप देखेंगे प्रदेश में 23,011 पदों पर पंचायत सचिव की एवं ग्राम रोजगार सहायक पदों पर भर्ती का ऐलान ये आ चुका है अपडेट न्यूज में। ऑथेंटिक सटीक रियल जानकारी आपको सबसे पहले यहां पर मिल रही है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसको थोड़ा मैं झूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे दे। आइए, ये जानकारी सागर से निकल कर आई है भैया। कहां से निकल कर आई है ये जानकारी? निकल कर आई है सागर से। ठीक है, अगर देखो जानकारी कहां से आई है, सागर से आई है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है सामने। प्रदेश में अगर आप देखोगे तो शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 13 मार्च 2026 को राजपत्र जारी करा था, हम सभी को पता है। प्रकाशित कर पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के 23,011 पदों पर भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब इसी कड़ी में अगर आप देखोगे तो सागर जिले में 635 पदों पर युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। और सिर्फ सागर ही नहीं, मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर ग्राम पंचायत में नई तरीके से आपको पद देखने को मिलेंगे और पूरे जिलों की लिस्ट है, कहां कहां कितने पद है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको काफी कुछ चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने यहां पर बताया है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप डिप्लोमा को देख सकते हो, डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। पंचायत सचिव के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए और डीसीए या फिर पीजीडीसीए चाहिए। अगर आपके पास में डीसीए है या पीजीडीसीए जो भी है चल जाएगा, लेकिन आप क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसी की तरह यहां पर क्या कहा है, जो ग्राम रोजगार सहायक के लिए है वो 12वीं पास हो। 12वीं पास के पास में डीसीए और पीजीडीसीए चाहिए। यह जानकारी सामने आ रही है, जो कि मैं आपको कई बार बता रहा था कि जो नियमावली में जितनी भी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में कुछ योग्यताएं कम ज्यादा होगी जब नोटिफिकेशन आएगा। तो जो आपके मन में कि सर सीपीसीटी का क्या होगा, मैं आगे आपको अपडेट देने वाला हूं। आइए, अगर हम देखें इसमें आयु सीमा की छूट को लेकर समझे तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं और आज इसका सिलेबस भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। आइए, अगर आप यहां पर देखोगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर देखोगे आयु सीमा में छूट क्या मिलेगी, तो देखो न्यूनतम आयु ग्रेजुएट भर्ती की 21 साल होती, बेसिक ध्यान रखना, ठीक है। और कैटेगरी के अनुसार यहां पर छूट मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसटी एससी को जो है 5 साल, ओबीसी को यहां पर 3 साल छूट मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 वर्ष आयु तो इसकी जानी है। और अन्य अभ्यर्थी जो आरक्षण में आएंगे उनकी 50 साल तक भी जा सकती है। और जीआरए यानी कि जो रोजगार सहायक है ऑलरेडी
उसकी 50 साल तक आयु जाएगी। वेतन की बात करें तो 7वां वेतन 2.5 मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना भाई, आपकी वर्तमान सैलरी का केंद्र में। तो जैसे ही लागू होगा 1-2 साल के अंदर आपकी सैलरी 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो आपकी सैलरी अगर 19,000 है तो 65,000 के आसपास ही जाने वाली है, और 23,000 से कहां चली जाएगी, 85,000 80,000 चली जाएगी। तो रियल फैक्ट है, इतनी सैलरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्य घटना बता रहा हूं। अब आपके मन में काफी सवाल है इस वैकेंसी को लेकर, तो एक एक करके आपके सारे सवालों के मैं जवाब देता हूं। आप लोग कमेंट्स कर देना, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाकर आपको और भी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है सागर जिले को 635 पदों पर लाभ मिलेगा, शिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। और इसी प्रकार अगर आप देखोगे, छिंदवाड़ा हो गया, सागर हो गया, बालाघाट हो गया, सभी जिलों में क्या है, इसकी बड़ी भर्ती है। तो आप लोग तैयार हो जाएं, इसका सिलेबस, इसका नोटिफिकेशन, सारी प्रक्रियाओं की जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपडेट इसी प्रकार की मिलती रहे। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। अगर आप देखोगे तो राजपत्र इसका जारी हो गया था कब, तो 13 मार्च को जारी हो गया था। ये नियम बदल के आए थे, क्योंकि एक बार पहले 25 में जारी हो गया था, और अब नियम बदल के आए हैं। और नियम में क्या बदलाव हुआ है और नोटिफिकेशन कब आएगा, इसको लेकर सटीक अपडेट आपको मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, भर्ती को लेकर नियम है। यहां पर पात्रता क्या है, सचिव के पद हेतु पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र पाए जाने अभ्यर्थियों को निम्न शर्त पूरी करना होगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, जो आगे बताने वाला हूं। यहां पर आप देखोगे प्रक्रिया कैसी होगी, तो भैया इसके लिए रिक्त पदों पर एक पात्रता परीक्षा होगी, जो कि ईएसबी करवाएगा, ईएसबी करवाएगा, व्यापम के माध्यम से ये एग्जाम होगी। और व्यापम के माध्यम से होगी तो भाई इसमें ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा मूल्यांकन, ये ध्यान रखिएगा। और हां, ऐसे एक भी अभ्यर्थी मत सोचिएगा कि सर कैलेंडर में तो नाम ही नहीं इसका। तो भाई कैलेंडर टेंटेटिव है, वो तो रोज बदल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट की 3 बड़ी भर्तियों की प्राथमिकता है, एक रोजगार पंचायत में रोजगार सहायक, सचिव, पुलिस कांस्टेबल, और एक छात्रावास, जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये 3-4 भर्तियां इनके मेन रेडार पर है, ये कभी भी उसको दे सकते हैं। और ये कब आएगी, इसको भी लेकर मैं ऑफिशियली अपडेट बताने वाला हूं आप लोगों को। आप यहां पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें चयन समिति, तो जब आपकी मेरिट बन जाएगी एग्जाम होने के बाद में, तो जिला स्तर पर आपकी एक चयन समिति बनेगी, जो कि वहां के मेन अधिकारी शामिल होंगे, उसमें आपके वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पद का नाम और वेतन नाम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्तर है इसका सचिव का, पहले 1 साल में सचिव के रूप में कार्य करने पर आपको 10,000 वेतन दिया जाएगा प्रथम में, है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो सेकंड स्तर 2 वर्ष से लगाकर 10 वर्ष तक, इसमें आपको 19,000 से 62,000 मिलेगा। 7वां वेतन लग गया तो 62 मिल जाएगा। तीसरा 10 वर्ष तक की सेवा की बाद में बात करें तो 80,000 मिलेगा, अगर 7वां वेतन लग गया तो, और नहीं लग रहा है तो 23,000, हालांकि लगेगा अगले साल, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी योग्यता एक बार देख लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ग्राम पंचायत सचिव के लिए भाई साहब विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए। स्नातक तो कंपलसरी है, आप किसी भी डिग्री से हो, ये चाहिए, परसेंटेज मायने नहीं रखते। आयु आपकी 1 जनवरी भर्ती वर्ष में 21 और 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखोगे, यदि अभ्यर्थी नियमों के परिवर्तन में पूर्व जीआरएफ के पद पर हैं, यानी आप ऑलरेडी रोजगार सहायक हो और सचिव के लिए आ रहे हो, तो आप 12वीं पास के साथ आ जाओ, बस 12वीं आपकी योग्यता मान्य कर ली जाएगी। और अगर हम बात करें तो जीआरएफ वाले को 50 साल तक की आयु में छूट है, 50 साल तक आवेदन वो कर सकता है, ये बता दिया गया। योग्यताओं को लेकर कुछ और बातें देखने को मिलेगी। यदि आप इन नियमों में आते हैं तो पश्चात जीआरएफ के लिए पदों के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो जाएगी। और वापस जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आयु 50 साल कर दी है जीआरएफ यानी कि रोजगार सहायक की, ठीक है। अगर हम बात करें तो निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से किसी भी एक संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा हो, यानी आपके पास डीसीए हो, भैया ध्यान रखना है ना, डीसीए हो या फिर पीजी डीसीए हो, ये भी कंपलसरी इसमें मान्य कर दिया, पहले नहीं था, अब इन्होंने इसको मान्य कर दिया है। सब्सक्राइब ना हो ताकि अपडेट पूरी मिल सके। आगे चलोगे तो इन्होंने और कुछ शर्तें यहां पर रख दी हैं, लेकिन इतनी सारी शर्तें किसी अभ्यर्थी के पास होना संभव नहीं है, इसीलिए ये तो एक नियमावली है, इसमें से कुछ शर्तें हटेगी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कि वो ये भी कह दे कि भाई जो आपका सीपीसीटी है वो भर्ती के 1 साल बाद ला दो, जैसे पटवारी में बोला था, या हो सकता है वो कह दे कि अभी दे दो, तो कर लेना। अभी अभी इसके आवेदन चल रहे 20 अप्रैल तक,
मई में 9, 10, 11 मई को एग्जाम है, मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में। यहाँ देखोगे यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, फिर उसके बाद में मुक्त विश्वविद्यालय डिप्लोमा कुछ भी चल सकता है, 1, 2, 3, है ना। ये फिर सब यहाँ पर लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण, सीपीसीटी, सीपीसीटी हो, वो भी हिंदी से आपका। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, देख सकते हो ये वीडियो, ये मैंने 2 दिन पहले डाला हुआ है। वीडियो सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। वीडियो समाप्त होगा ना तो वहां भी आपको मिल जाएगी इसी की लिंक, या फिर वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, 2 दिन पहले का है। सीपीसीटी के आवेदन डल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो 20 अप्रैल तक आवेदन है, और 9 से 11 मई के बीच 3 दिन तक इसकी एग्जाम है। आप उसमें भाग ले सकते हैं, सीपीसीटी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सीपीसीटी इनका, है ना, कंप्यूटर से दक्षता टाइपिंग मान्य करा जाएगा। क्यों ये एक्टिव क्यों रहेगा बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसी के बिहाफ पर ये रैंक करेंगे, इसी के बिहाफ पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे और सिलेक्शन देंगे। तो ये डेफिनेटली आपका मान्य करा जाएगा, ये लागू रहेगा आपके ज्वाइनिंग में, इसलिए इसको कर लेना सभी लोग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब रही बात आपके सिलेबस की, भी आपके मन में था कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, समझने का प्रयास करना, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, आपको काफी चीज मुझे क्लियर करना है थोड़ी सी। देखिए भाई, अगर आपके मन में एक सवाल है कि सर आखिरकार इसका सिलेबस क्या होगा, तो समझने का प्रयास करो। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस वो बताऊं मैं आप लोगों को। ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 4 होता है, रोजगार सहायक, अपनी जो ये जेल परी की परीक्षा आ रही, बस इस लेवल का होगा। अभी सिलेबस एग्जैक्ट क्लियर नहीं आया है, लेकिन अगर ये देखोगे तो यही आएगा। जैसे कि हिंदी इसमें आना है, फाइनल है, हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आएगी, इसमें तो हिंदी आएगी, टाइपिंग में हिंदी मांगा जा रहा है। गणित तो आएगा, और गणित साथ रीजनिंग आएगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी चाहिए आपको, ठीक है। और जीके जीएस में जीएस लिख देता हूं मैं, क्योंकि एमपी इंडिया सब पूछेगा थोड़ा बहुत। हाँ, ग्राम पंचायत की भर्ती तो भाई सीधी सी बात है, पंचायत व्यवस्था आएगी, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें यहाँ पर मिलेगी। और जब कंप्यूटर की बात कर दी तो कंप्यूटर तो फिर होगा, तो ये बेसिक सिलेबस जो है ये तो होना ही है। इसके अलावा कुछ ये दे दें तो बात अलग है, बाकी ये तो होगा। पेपर 100 नंबर के समथिंग होगा, ज्यादा बड़ा पेपर इसका नहीं होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगी, इस बात का विशेष करके आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं भैया, आप लोग क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट मिल जाएगी आप लोगों को, ऑथेंटिक, सटीक और रियल। और इसके बारे में जो भी अपडेट आने वाली है आपके साथ साझा कर दूंगा। अच्छा, अगर तैयारी करना है तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग यहां देख सकते हो दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर ये कोर्स चल रहा है, ग्राम पंचायत सचिव का, सीपीसीटी की फ्री तैयारी इसके अंदर है। 799 का कोर्स आप ले सकते हैं। और आप लोग रोजगार गुरु यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक सटीक रियल जानकारियां दे सकूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप उससे जुड़ जाइएगा, तो अधिक जानकारी आपको वहां पर भी मिल जाएगी। उम्मीद है सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। और हाँ, रही बात नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको बता देता हूं, मई एंड तक आपको नोटिफिकेशन एनी हाउ कंडीशन में इसका आने की पूरी पूरी संभावना है। तो उसको भी लेकर आपको अपडेट समय के साथ में दे दूंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।